हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और हम इसमें मगन हों। आमेन हालेलुया। तो संडे को जो मैं प्रचार करता हूँ इंग्लिश में, उसी को मैं फिर से आज हिंदी में दोहराता हूँ मेरे प्रियो। और कुछ कुछ उसमें बदलाव आ सकते हैं, प्रभु का अनुग्रह के द्वारा प्रभु कुछ नई बात भी बोल सकता है। हालेलुया। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और आज के दिन वो अपनी नया अनुग्रह और नई मर्सी, नई दया फिर उड़ेल रहा है। आमेन हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसको याद करें और उसके उपस्थिति में आनंद से भर जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, निर्बलों को बलवान, निर्बुद्धियों को बुद्धिमान और कमजोरों को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तो हम नाचे गा और स्तुति करें परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है, हमको त्यागने वाले, हमको भूल जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता भी है। आमेन हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन में जाएं। जो आज का वचन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के दान के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के दान जो अन्य भाषा है उसके विषय में। हालेलुया मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं आपसे इस दान के विषय में बहुत ज़रूरी रूप में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये दान जो है, ये भली ऐसा लगता छोटा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दान है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है शत्रु के राज्य के लिए। जब जब हम परमेश्वर के इस दान में दान का इस्तेमाल करते, परमेश्वर के इस गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो शत्रु के गढ़ गिरने लग जाते हैं, पहाड़ हटने लग जाते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दान जो है, जो दिखता छोटा है लेकिन है बहुत पावरफुल, इसका हमको रोज ये एक हथियार है, एक प्रकार का हथियार है जिससे शत्रु के काम, उसकी बुद्धि नाश होने लग जाती है। हालेलुया आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:2 में, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, कि परमेश्वर की आत्मा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमको आज़ाद कर दिया है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मसीह यीशु में। हालेलुया। जीवन की आत्मा ने हमको आज़ाद कर दिया है। किससे आज़ाद कर दिया? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था, पुराना नियम, जहाँ पर पाप को बल मिलता है और हमको आज़ाद क्या करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया जीवन। तो जो आज़ाद करता है ना, वो शब्द जो है, वो आज़ाद कैसे होते हैं हम? जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, तो हम आज़ाद होने लग जाते हैं। हम व्यवस्था में भी हैं तो हम किस में पहुंच जाते हैं? हम पहुंच जाते हैं आत्मा की व्यवस्था में। हालेलुया। और आत्मा में हम देखते हैं हमको पुरानी व्यवस्था नहीं मिलेगी, हमको प्रभु के अचंभित कर देने वाले कार्य मिल जाएंगे, हमको प्रभु के चौंकाने वाले कार्य मिल जाएंगे। हम सकरे रास्ते में पाए जाएंगे, ना कि चौड़े रास्ते में। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की जो व्यवस्था वो कहती, ना तो दंड की आज्ञा है, हालेलुया, सारे पाप हमारे ऑलरेडी क्षमा है क्रूस पर। आमीन हालेलुया। तो जो हम देख सकते हैं कि मृत्यु की सेवकाई, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो मृत्यु की सेवकाई से हम कहाँ पहुंच जाते हैं? आत्मा की सेवकाई में, जीवन की सेवकाई में। हालेलुया। और दंड की सेवकाई से हम कोई दंड नहीं, उस सेवकाई में पहुंच जाते हैं जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। आप याद रखिए मेरे प्रियो कि रोमियो 8:2 हमसे ये कहता है कि अन्य भाषा के द्वारा हम आज़ाद हो गए। हालेलुया। अब ध्यान से आप एक बात याद कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी कमज़ोरियों के लिए आया। तो हम कहाँ से आज़ाद होते हैं? किन बातों से आज़ाद होते हैं? हम अपनी कमज़ोरियों से आज़ाद होने लग जाते हैं। आमीन। हम अपनी कमज़ोरियों से आज़ाद होने लग जाते हैं जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा पुराने नियम और नए नियम में बहुत बड़ा डिवीज़न है। एक हमारे न्यूबॉर्न होने का एक सबूत है कि हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, और जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो शत्रु उसको समझ नहीं पाता। हालेलुया। और ना ही समझ पाएगा। परमेश्वर का वचन 2 बार कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। एक जगह कहता है कि परमेश्वर के द्वारा कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और एक जगह कहता है कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। आमीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं आपसे 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक
एक सूरज और एक चांद का। जैसे हमारा विज्ञान चाहे जितना भी बढ़ जाए, हमारे टैलेंट्स चाहे जितने भी बढ़ जाए, लेकिन उसके द्वारा हम आज तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं? चांद तक। हालेलुया। आज तक कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं? चांद तक। तो ये जो हमारा टैलेंट है, ये जो हमारी साइंस है, ये हमको चांद तक तो पहुँचा दिया, लेकिन क्या ये हमको सूरज तक पहुंचा सकता है? हम सोच भी नहीं सकते कि हम सूरज तक पहुंच सकते, क्योंकि अब हम अगर हम पहुंच भी गए, पहली बात तो उतना फ्यूल हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष, बहुत प्रकाश वर्ष सूरज हमसे दूर है। और अगर हम पहुंच भी गए, मान लीजिए अगर पहुंच गए, तो सूरज के बहुत दूर में ही हम जलने लग जाएंगे, क्योंकि सूरज में आग ही आग है। हालांकि धधकती हुई आग है सूरज। और वहां पर लैंड करने के बाद तो दूर दूर तक कोई नहीं सोच सकता। तो ये मैं कह क्या रहा हूँ आपसे कि हम चांद तक तो पहुंच गए, जो पॉसिबल है उसमें भी, लेकिन उनको परमेश्वर ने आशीष दी, उसमें भी परमेश्वर ने अपनी बुद्धि उनको दी, तब जाके वो उन्होंने ये काम कर पाया। और लेकिन सूरज तक पहुंचने के लिए तो वाकई प्रभु को खुद उतर के आना पड़ेगा कि वो उनको वहां तक पहुंचाए। ये नामुमकिन है। तो प्रभु क्या है, किन बातों में इंटरेस्टेड रहता है? प्रभु नामुमकिन बातों को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है इस पहाड़ को, यदि तुम में विश्वास है, उखड़, तुम अगर बोलो कि उखड़ के समुद्र में गिर जा, तो गिर जाएगा। लेकिन प्रभु ये नामुमकिन बात बोल रहा था, एक नामुमकिन बात, क्योंकि प्रभु को पता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा मुमकिन है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के द्वारा कुछ भी नामुमकिन नहीं है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। तो ये जो सूरज और चांद का मेरे प्रियो मैंने जो बताया, ये बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है कि कुछ बातें हैं जो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मुमकिन है। आमीन, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे परमेश्वर ने हमको पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपने पुत्र और पुत्री के रूप में। आमीन। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं यूहन्ना और याकूब की जो माँ है वो आती है यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह से कहती है कि जो स्थान तुझे स्वर्ग में मिलेगा प्रभु, वही स्थान में हमको अपने साथ याकूब और यूहन्ना को भी बैठाना, लेकिन अपने साथ में। तो ये क्या कहना चाह रही थी कि उनके बच्चों को उनके यीशु मसीह के जैसा दर्जा मिल जाए, है ना। पर प्रभु ने क्या कहा कि वो मेरे हाथ में नहीं है कि कौन सा स्थान देना है, कौन सा स्थान नहीं। और उसके लिए क्या है, वो कीमत चुका सकते हैं। कीमत चुकाने वाली बात उनकी माँ ने कहा, हाँ चुका सकते हैं, लेकिन कीमत चुकाने से फिर प्रभु ने कहा कि कीमत कैसे, जब जो जगह पिता मेरा देता है, अब्बा पिता मेरा देता है, वो जगह देने का अधिकार पिता के हाथ में है। मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरे प्रियो, अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। सबको अपनी अपनी जगह प्रभु ने दिया हुआ, कोई हमारी जगह पे नहीं आ सकता। अगर वो कीमत चुका भी दे तो भी नहीं, क्योंकि हमको परमेश्वर पिता ने मुक्त किया है, आज़ाद किया है, और हमारी जगह पर हमको परमेश्वर ने सिर्फ हमारा ही अधिकार दिया और किसी को हमारा भाग प्रभु छूने नहीं देता। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको पुत्र और पुत्रियों के रूप में अडॉप्ट किया है, ना कि दास और दासत्व के रूप में। क्योंकि दास हमेशा डरता रहता है कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन पुत्र कभी नहीं डरता। इसलिए हमारी जगह किसी और को दी नहीं जा सकती, क्योंकि अब हम पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। दंड की आज्ञा हम पर नहीं है, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु मसीह बदला नहीं जा सकता तो हम भी बदले नहीं जा सकते। एक दायां हाथ होता है, एक बायां हाथ होता है। दायां हाथ परमेश्वर की धार्मिकता रिप्रेजेंट करता है, परमेश्वर का दाहिना सामर्थ्य रिप्रेजेंट करता है। ये बायां हाथ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये संसार को रिप्रेजेंट करता है। और प्रभु ने हमको दोनों दे के रखे, एक लंबी आयु के लिए और ये ऑनर के लिए। मुख्य जो है परमेश्वर के द्वारा ही हमको सब कुछ मिलता है। ऑनर यहाँ भी है, ऑनर यहाँ भी है। हालेलुया। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है मेरे प्रियो कि हम कह सकते हैं ये पुत्रत्व का हाथ है, पुत्र और पुत्री हक का हक का हाथ है। और ये जहाँ पर हम
परमेश्वर की सेवा करते हैं संसार में। पहले हम पुत्र और पुत्री हैं, पहले हम पुत्र और पुत्री हैं, लेकिन इसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। संसार में तो मेरे बात को अगर आप ध्यान से सुनो और समझो मेरे प्रियो, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले हम प्रभु के लिए, अब प्रभु के बच्चे बन चुके हैं, लेकिन अब जब हम प्रभु में जो काम कर रहे हैं उसके दास के रूप में, जैसे यीशु मसीह ने पाँव धोए अपने चेले के, है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव धो के एक दास के रूप में भी काम किया। हालेलुया। उसमें भी प्रभु हमको राज करने में सामर्थ्य देता है, इसमें भी हमको प्रभु राज कराता ही है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। आमीन। हालेलुया। सीधी सी बात है मेरे प्रियो, जिस तरीके से आप यीशु मसीह को ट्रीट करोगे उस प्रकार से अब पिता हमको ट्रीट करता है। कहने का मतलब यह है कि हम जितना ज़्यादा अपने जीवन से यीशु मसीह को सम्मान देंगे, जितना ज़्यादा यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे, और वैसे प्रभु हमको भी ऊंचा उठाता रहेगा। परमेश्वर के पुत्र हम हैं, परमेश्वर के पुत्री हम हैं, लेकिन क्या होता है, परमेश्वर हमको जहाँ प्रभु के काम करने की बात आती है तो परमेश्वर हमको, जैसे हम प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु हमको वैसा ही ऊंचा उठाता है। और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, हमको वैसे भी ऊंचा उठाता है। लेकिन एक होता है जहाँ पर हम आगे बढ़ के प्रभु के लिए कुछ करते हैं, एक कॉलिंग होती है, और एक आगे बढ़ के हम जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं, जो भी है, प्रभु हमको और यीशु मसीह को सम्मान देने के कारण और हमको सम्मान देता है। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इसको सुनकर आप लोग आनंदित हुए होंगे और अनुग्रह में और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोग पर और होता जाए, परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आप लोगों के जीवन में और होता जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना में जाऊंगा। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर होता रहे मेरे प्रभु। लोग चंगे होते जाए, लोग मृत्यु से निकाला है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जो उनमें से कोई सफल न होगा। कोई भी हथियार जो लोग सुन रहे वचन को प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में सफल ना हो, अच्छाई पर अच्छाई, चंगाई पर चंगाई, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हमको जजमेंट से बचा, हमको कर्ज से बचा, हमको व्यवस्था में जाने से बचा, और हर प्रकार की प्रभु यीशु मसीह मूर्खताओं से बचा। प्रभु दया पर दया हमारे जीवन पर करते रहे मेरे प्रभु। आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रभु यीशु मसीह, ये हम विश्वास करते हैं। हर प्रकार के प्राइड को रिजेक्ट करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 विश्वास हम करते प्रभु। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर देते जाए प्रभु। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ प्रभु। मध्य प्रदेश पर अनुग्रह कीजिए, मध्य प्रदेश पर, इंडिया पर, जबलपुर पर प्रभु अनुग्रह दीजिए। मध्य प्रदेश में आइडोलेट्री कोरोना वायरस उखाड़ फेंके, और प्रभु जो ऊंचे स्थानों में बैठे उनको बुद्धि में कि वो देश को कैसे चलाए प्रभु। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देते हो यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।